नमस्कार दोस्तों, कैलेंडर के अंतर्गत आज हम सीखेंगे एक माह में दिन ज्ञात करना बहुत ही कम समय में, और यहां तक कि बिना रफ और पेन के हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सेकेंडों में मुंह जबानी हल कर सकते हैं और एकदम बिना किसी गलती के हल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ छात्र कैलेंडर के इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा समय लेते हैं और कभी कभी उनका प्रश्न गलत भी हो जाता है। तो देखते हैं मुंह जबानी ट्रिक कैलेंडर का एक माह में दिन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस महीने में कितने दिन होते हैं, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो जनवरी 31 का होता है, आप सबको पता भी होगा कि जनवरी 31 का, फरवरी 28 का या 29 का होता है। पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है, जब साधारण वर्ष रहेगा 365 दिन वाला साल रहेगा तो 28 दिन का, और 366 दिन वाला साल यानी कि लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी 29 दिन की होती है। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, अब क्रमशः चलेगा। बस जुलाई और अगस्त ये 2 महीने बस याद रखिएगा 31 के क्रमशः आते हैं, और बाकी सारे महीने 30-31 चलते हैं। 30-31 अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो अपने दाएं हाथ के इन उभरे हुए भागों पर आप 31 समझेंगे, गड्ढे वाले में 30 समझेंगे। तो जनवरी 31 और गड्ढे में है तो ये फरवरी है, तो या तो 28 या 29, साधारण वर्ष है तो 28, नहीं तो लीप वर्ष है तो 29। फिर 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊंचे पर है। फिर यहां शुरू करेंगे तो अगस्त ऊंचे पर आएगा, यानी याद आ जाएगा जुलाई और अगस्त क्रमशः 31 का है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऊंचे पर आएगा तो 31 का होगा। इस पर आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ट्रिक हम लोग क्या लगाएंगे, तो ट्रिक याद कर लीजिए। जब पूछेगा एक माह में गणना, जब आपकी एक माह के अंदर होगी, 31 दिन, 30 दिन, 28 दिन, 29 दिन की गणना होगी, एक माह के अंदर की गणना होगी, तो हम ये ट्रिक लगाएंगे। क्या? तो बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है, जो कि बहुत आसान सी बात है, ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। और कैलेंडर में बटे 7 तो छुपा ही होता है सभी दिन में, दिन के बटे में कैलेंडर में पूरे में 7 छुपा होता है। और जब भी 7 से भाग देते हैं तो शेषफल पर ध्यान ले जाते हैं, भागफल पर ध्यान ले जाएंगे तो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। भागफल पर ध्यान नहीं ले जाना, 100 से 7, 100 से शेषफल पर ध्यान ले जाना है। और अगला चीज कि जब भूतकाल यानी पीछे की जानकारी पूछे तो आपको जो अंक प्राप्त होगा उसमें माइनस करना होगा, और आगे की जानकारी पूछे तो जो जानकारी होगा उसमें आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग लगा के हल करते हैं, लिख के, उसके बाद हम लोग मुंहजबानी भी हल करेंगे। यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार है, क्या है यहां पे लिख लेते हैं समझने के लिए। 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को यहां पर कौन सा दिन होगा। 2 तारीख को रविवार तो 31 तारीख को क्या होगा। तो इसमें ट्रिक क्या था हमारा, बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटाना था। बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि, तो बड़ी तिथि है 31 और छोटी तिथि है 2, तो 31 में से -2, बड़ी तिथि ये और ये छोटी तिथि घटा ली और बटे में 7, तो 31 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 29, 29 बटा में 7, तो 7 चौक 28, लेकिन 4 पर ध्यान नहीं ले जाना। 7 चौक 28, शेषफल कितना हुआ, तो शेषफल हुआ 7 चौक 28, शेषफल 1, तो इसी 1 पर ध्यान ले जाना। याद रखिएगा जहां भागफल पर ध्यान दिए कि आंसर गलत हो जाएगा। अब जो ये 1 प्राप्त हुआ है वही दिए गए दिन यानी कि रविवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार। रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार, क्योंकि आगे का पूछ रहा है। 2 का दे के 31 का पूछ रहा है, इसलिए हम लोग एक दिन जोड़ दिया और सोमवार आ गया। यही 31 का दे के 2 का पूछता है तो सारा प्रक्रिया यही रहता है, बस एक जोड़ने के बजाय रविवार में से एक दिन घटा देते तो शनिवार हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। अब अगला प्रश्न इसी को देखिए कैसे हम लोग मुंहजबानी कर सकते हैं। देखिए लिखा है पहली तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को यानी 25 तारीख को, या कोई महीने का नाम दिया है, या 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता ही है कि बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटाना है, तो बड़ी तिथि है 25 और छोटी तिथि है पहली तिथि यानी 1 तारीख, तो 25 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा मुंहजबानी मन में ही क्या हो जाएगा 24। अब 24 में 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिक 21 और शेषफल 22, 23, 24, शेषफल यानी हो जाएगा 3। तो यही 3 जो है क्या करेंगे, दिए गए दिन यानी कि सोमवार में 3 दिन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि
25 तारीख यानी आगे का पूछ रहा है, इसलिए हम लोग जोड़ देंगे सोमवार में 3 दिन, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी हमारा आंसर बी आ जाएगा। देखिए आंसर है बी, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी महीने की मुजवानी हम लोग देख रहे हैं 25 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 1 तारीख को, अब याद रखिएगा इसमें पीछे का पूछ रहा है, 25 तारीख को बता रहा है सोमवार, और यानी 25 तारीख को बता, लिखने की जरूरत नहीं है, सोमवार, और पूछ रहा है कि 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा, यानी पीछे की जानकारी पूछ रहा है। तो प्रक्रिया यही होगी, बस जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग दिए गए दिन में माइनस कर देंगे। तो 25 में से कितना निकालना, छोटी थी 1, 25 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 24, फिर 7 तरीके 21, 22, 23, 24, शेषफल हो जाएगा 3। अब यही 3 दिए गए दिन में से हम लोग सोमवार में से घटा देंगे, तो सोमवार में से 3 दिन घटाएंगे तो रविवार, शनिवार और शुक्रवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके का है, यदि 4 तारीख को मंगलवार है, अलग तरीके का नहीं, ऐसा ही है, यदि 4 तारीख को मंगलवार है, यानी जो 4 तारीख है उस दिन क्या है, मंगलवार है, मंगल है, तो 24 तारीख, देखिए थोड़ा सा अलग है, 24 तारीख को नहीं पूछ रहा है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, अब यहां पे 24 तारीख को क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, 24 तारीख को क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, 24 तारीख के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 तारीख में 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि 3 दिन के बाद मुझसे मिलना, तो आप चौथे दिन मिलेंगे, 2 दिन के बाद मिलना यानी आप तीसरे दिन मिलेंगे, यानी जब के बाद, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब के बाद कहा जाए तो 1 दिन एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा देते हैं, जब के बाद कहा जाए तो हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो 24 तारीख के 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन, यानी कि कितना दिन, 24 में 3 नहीं बल्कि 3 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन जोड़ेंगे तो 24 4 हो जाएगा 28, यानी हमसे दिन किसका पूछा जा रहा है, 28 तारीख का। अब हम लोग प्रश्न पे आ गए, तो अब बड़ी तिथि 28, छोटी तिथि है 4, तो 28 में 4 निकाल देंगे तो हो जाएगा 24, 7 तरीके 21, 22, 23, 24, शेषफल हो जाएगा 3। तो दिए गए दिन में 3 दिन हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो मंगलवार है तो मंगलवार में 3 दिन बढ़ा देंगे, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हमारा मुजबानी आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला प्रश्न फिर कह रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन, याद रखिएगा किसी महीने का दूसरा दिन यानी 2 तारीख, किसी महीने का 25वां दिन यानी 25 तारीख, तो किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख क्या है, मंगलवार है, मंगलवार है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस महीने का 25वां दिन यानी कि 25 तारीख कौन सा होगा, यानी 25वां दिन यानी 25 तारीख, तो मुजबानी क्या करेंगे, 25 में से कितना घटा देंगे, छोटी तिथि तीसरा यानी 3, 25 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22, 7 तरीके 21, शेषफल हो जाएगा 1। तो दिए गए दिन में 1 दिन हम लोग जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, जो कि विकल्प सी कहता है, हमारा आंसर हो जाता है सी। अगर आप हमसे रीजनिंग पूरा सीखना चाहते हैं तो इस पेड बैच को चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।